चलिए, इससे पहले हम साइन कन्वेंशन बताए थे और साइन कन्वेंशन से रिलेटेड क्वेश्चन को करवाने के लिए बोले थे। आज हम लोग उससे रिलेटेड क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं वो भी हम लोग करेंगे। हम लोग देख लेते हैं फिर से दर्पण सूत्र 1/v + 1/e = 1/f, जहाँ u वस्तु की दूरी को बताता है, v प्रतिबिंब की दूरी को और f दर्पण की फोकस दूरी को बताता है। आगे हम लोग चलते हैं आवर्धन पे। आवर्धन क्या होता है? तो आवर्धन प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु के ऊंचाई का अनुपात है। ये अनुपात क्या बताएगा? ये आवर्धन का अनुपात ये बताता है कि वस्तु के सापेक्ष उसकी प्रतिबिंब की क्या ऊंचाई है, मतलब वस्तु के रिस्पेक्ट में प्रतिबिंब कितना गुना ऊंचा है, इसी चीज़ को बताता है आवर्धन। तो इसके डिफिनेशन के अनुसार इसका फॉर्मूला होगा, इसको हम लोग m से दिखाते हैं, स्मॉल m। तो m बराबर होगा हाइट ऑफ इमेज बटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा क्या, वस्तु की ऊंचाई। इसको जब हम लोग प्रूफ करेंगे तो आवर्धन बराबर आएगा -v/u, और जब इस v/u में हम लोग दर्पण सूत्र को पुट करेंगे तो 1 - v/f होगा। यहाँ भी v और u और f वही चीज़ है, प्रतिबिंब की दूरी, वस्तु की दूरी और फोकस की दूरी को बताता है। चलिए हम लोग सवाल को देखते हैं कि इससे रिलेटेड सवाल कैसे बनाए जाते हैं। तो बिल्कुल बेसिक फंडामेंटल से हम लोग सवाल को स्टार्ट करते हैं, और पिछले क्लास वाला थोड़ा आप लोग रिवीजन होंगे किए हुए तब तो बिल्कुल ही समझ में आएगा। यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा है कि एक अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर पर एक वस्तु रखी हुई है, तो प्रतिबिंब की दूरी तथा प्रकृति बताएं जबकि दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर हो। तो सवाल को बनाने का सबसे आसान तरीका, सबसे पहले आप देख लीजिए कि इसमें दिया हुआ क्या क्या है और उसको अपने डाटा के रूप में लिख लें तो ज़्यादा बेहतरीन होगा। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि एक अवतल दर्पण है, तो आपको पता हो गया कि दर्पण कौन सा है, अवतल है। तो साइन कन्वेंशन में आपको हम बता चुके हैं कि अवतल दर्पण जब हो तो उसकी फोकस दूरी हम लोग क्या लिखेंगे, और यहाँ पे दिया हुआ है उसकी फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर। वस्तु को रखा गया है 10 सेंटीमीटर दूर पे, मतलब कि u जो दिया हुआ है वो 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और ये साइड कहीं रखा हुआ होगा तो हम लोग जान चुके हैं कि इसके पहले हम लोग माइनस लगाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे u बराबर -10, मतलब वस्तु की दूरी 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। चूँकि दर्पण अवतल साफ लिखा हुआ है इसलिए इसकी फोकस दूरी हम लोग माइनस में लेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है, उसके साथ हम लोग लगाएंगे -f। अब पूछा है v का वैल्यू, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे जो निकालना है वो v निकालना है। अब हम लोग दर्पण सूत्र का यूज़ कर लेंगे और आसानी से v का वैल्यू को ले आएंगे। दर्पण सूत्र 1/v + 1/u = 1/f। सारा वैल्यू गिवन है, आपको सिर्फ वैल्यू को रखना है। तो 1/v, v का वैल्यू हमको निकालना है। यहाँ पे प्लस था, u का वैल्यू हम लोग यहाँ पे -10 रखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे -10 सेंटीमीटर, और f का वैल्यू 1/-15 सेंटीमीटर। अब हम लोग यहाँ से सोल्व करेंगे तो ये वैल्यू इधर माइनस में होगा, और ये पहले से माइनस हो गया था, इसलिए जो राइट साइड में आएगा तो प्लस हो जाएगा। अगर हम इसका एलसीएम ले लेते हैं तो यहाँ पे -2 होगा और इधर +3 हो जाएगा, मतलब 1/v = जो होगा 1/30 हो जाएगा ना सेंटीमीटर। मतलब v का वैल्यू जो होने वाला है वो 30 सेंटीमीटर होने वाला है। मतलब कि हम लोग बोलेंगे प्रतिबिंब की जो दूरी है वो 30 सेंटीमीटर है, और यही आपका आंसर होगा। और भी क्वेश्चन हम लोग करेंगे अगले क्लास में, और कुछ क्वेश्चन हम PDF वाइज भेज देंगे, आप लोग उसका आंसर देंगे।